लोग 60 साल के ऊपर ही जाते रहेंगे, युवा कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे? क्या सदन केवल बुजुर्गों के लिए है क्या? ये आने तो देते नहीं और कहते हैं युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने भी वोट किया था मोदी जी को, तो मेरे भाई मैंने अपनी गलती महसूस कर ली। मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरे एक वोट से इन्होंने सरकार बनाई थी और अब मैं अपने उसी पावर से सरकार को गिराऊंगा, इसलिए बागी बनाऊं। और मेरा फाउंडेशन इनके समस्त विचारधारा के खिलाफ है। पूरे विश्व में, भारत के कोने कोने में मैं जा रहा हूं इनके खिलाफ। जो मन में था उस जुबान पे आप कह रहे हैं सरकार गिराऊंगा, फिर संबित पात्रा जैसे लोग को बोलने का मौका मिलता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, सरकार हमने चुना था, इनको सड़क से संसद हमने पहुंचाया था, तो हमारा अधिकार दिया था ना। अब हमारा अधिकार ये भी तो है, इन्हें संसद से दोबारा सड़क में लेके आए। मैं तो अपने कानून तक रहिए, कुर्सी तक चले गए आप। मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, कुर्सी से हमें प्यार नहीं तो अभी तक कोई नेता बन जाते, अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके होते। लेकिन सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यहाँ सब आपस में रिश्ते बना लेते हैं और पिसता है जनता। इसीलिए हम बागी हैं और बागी कभी पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। और बागी के लिए कोई मंच और बागी के लिए कोई कुर्सी नहीं होता, बागी का घर जेल होता है। इसलिए 27 बार की जेल की यात्रा कर रहा हूँ जी। योगी जी का तो फिर पुलिस जो है उनका नाम सुने ही होंगे, और कई किसान नेता भी जेल गए हैं और कई पत्रकार भी जेल गए, तैयार में है। आपने वीडियो लाइव देखा होगा, योगी जी की पुलिस मुझे में लेने आई थी, लेकिन मैं योगी जी की पुलिस नहीं बोलूंगा क्योंकि प्राइवेट पुलिस नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन के अंदर वो है, सरकार के लिए कर्मबद्ध है। उन्होंने जो किया वो उनका था, मुझे जो कहना था मैंने किया। जेल तो ठीक है भाई, बागी है, जेल तो हमारा ठिकाना है। सभी बागी जेल में ही होते हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन अपना मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे, ना पीछे मुड़ेंगे। प्रधानमंत्री फूट फूट कर रोने लगे संसद में। अब एक रोने का नया एपिसोड चला है, हैशटैग प्रोग्राम चलता है। उन्होंने बोला प्रोपेगेंडा ट्वीट का चलता है। टिकैत जी के 2 बूंद आंसू ने घड़ियाली दिखे। माननीय मोदी जी, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगीनाथ जी, आदित्यनाथ जी, ये सदन में फूट फूट के रोए थे। तब ये सांसद थे गोरखपुर से, क्यों रोए थे भाई? अगर ये घड़ियाली थे तो वो क्या थे? वेल मछली के आंसू थे क्या? देखिए, भारत एक भावनात्मक देश है, भावना में रहेंगे। आपके आंसू आंसू और दूसरे का आंसू छल, ये नहीं चलेगा। वो पुरानी कहावत है ना, उसका डॉगी डॉगी और हमारा डॉगी टॉमी, ये नहीं चलेगा। पैरामीटर्स बनेंगे तो सबके लिए बराबर बनेंगे। एक देश एक कानून, अभी तो हम और हक के साथ लड़ने वाले हैं। आपने बॉलीवुड की बात की, वो जो ट्वीट आया था, क्या लगता है वो किसी दबाव में ट्वीट किया गया था? क्या कहेंगे, क्योंकि आपने उनका विरोध जताया। उद्धव ठाकरे ने जी तो इनके लिए एक इंक्वायरी बैठा दी। अच्छा, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। और हैट्स ऑफ टू उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर को मंजूरी दे दी है अपने पावर का इस्तेमाल करके। हमने एक बात कहा, 2014 मोदी जी जीते थे हमारी वोटों से, 2019 ये हमारी वोटों से नहीं जीते, इस बार ये जीते हैं ईवीएम से। अब लड़ाई ईवीएम के लिए भी लड़ाई। बिहार में टक्कर चल रहा था तो लग रहा था कि ईवीएम सही है, और अभी ईवीएम खराब हो गया। सर एक बात बोलो, हमने कभी नहीं बोला कि ईवीएम सही है। हमने तब भी बोला था कि बिहार में तेजस्वी की सरकार थी, ये आप भी जानते हैं। लाखों की तादाद में भीड़ थी तेजस्वी के लिए, बीजेपी की कुर्सियां खाली थी। वो क्या गवाह नहीं है? लेकिन ईवीएम है भाई, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर है इनमें हिम्मत, कर लो बैलेट पेपर से, दूध का दूध पानी का पानी। ओपन चैलेंज है, बागी का ओपन चैलेंज है। आधार कार्ड लेके एक भारतीयों से आज फॉर्म साइन करा लो, आप 1 साल छोड़ो, आने वाले 100 सालों तक आप कभी नहीं आ सकेंगे। आप उनका इतिहास देख लीजिए, कोई भी लॉ बना है, गाड़ी के पीछे का गियर नहीं लिया। देखिए भाई साहब, जो आज नहीं वो कल होगा। कुदरत में जो अदल है वो आज नहीं हो तो कल होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वो देवता नहीं है, मनुष्य है। आज बीजेपी में मोदी जी का कद, मैं माफी चाहूंगा, मोदी जी का कद बीजेपी से भी ऊपर हो गया है। लेकिन हम एक बात बता दें, हमारे लिए प्रधानमंत्री बेशक हैं, लेकिन भारत से ऊपर कोई नहीं है। पहले भारत, फिर कोई और। हमारे आंतरिक मामले में अगर बाहर के लोग ट्वीट करते हैं तो बड़ी आपत्ति होती है, कुछ सेलिब्रिटी को आपत्ति होती है, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को भी आपत्ति होती है। कैसे देखते हैं आप? अगर पुलिस जब मुझे उठा के ले गई थी और मुझे असुविधा हुई थी, और अगर विदेश में मेरे कोई फैन है, बहुत सारे हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो क्या वो देशद्रोही हो जाएंगे, हमारे देश के खिलाफ हो जाएंगे? रिहाना जी ने केवल इतना ही तो बोला है कि पूरा विश्व देख रहा है। भाई देख रहा है, मोदी जी गए थे ना हाउडी मोदी ट्रम्प के लिए वोट मांगने, क्या वो क्या था? विदेशी प्रोपेगेंडा था क्या? वो तो विदेश नीति थी। वो विदेश नीति थी। तो विदेश के लोगों को भी अधिकार है कि वो हमें देखे, हमें ऑब्जर्व करें।